एक बैल गाय ना मस्जिद में चली गई। तो इमाम साहब जो थे देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, तो एगो डंडा इमाम साहब लिया, गाय को 2-4 डंडा मार के मस्जिद से निकाला। तो गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब पर गर्म हो गया, क्या मान लो मो गाय, मेरे गाय को काहे मारे। इमाम साहब बोले तो को मारूं, तुमको भी मारेंगे, गोबर कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला कि अच्छा हजरत ये बताइए, ये तो जानवर है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप, बताइए तो। बोला हाँ बात तो सही है, तुमको कभी मस्जिद में नहीं देखे। बोला ये हजरत ये जानवर न है, भूले भटके ये मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखे। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। अच्छा हिस्सा अपना जाने ना, अरे बोलो भाई जाने ना। तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नहीं मैं सब्र नहीं करवा पाऊं, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई, छोटा कह रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहां पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोस हमरा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरे यो, छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़, बोला हाँ। बोला की कर वो बोल। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे, यानी भैया बोलेगा जाने का क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गो गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानवे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गौरव हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। ये दुनिया की हकीकत है। अच्छा पता नहीं इधर मरने के बाद, इधर आदमी जब इंतकाल करता है, लोग जब उनको दफनाने आते हैं तो मरने वाले के यहाँ खाना बनता है क्या। अरे बोलो भाई जोर से बोलो, खाना बनता है, खाना नहीं बनता है ना। मरने वाले के यहाँ खाना, मेहमानों के लिए खाना नहीं बनता है ना। बहुत अच्छा बनता है, बनता है ना, दूसरे घर में बनता है। हाँ ये ठीक है, दूसरे के घर में बनना चाहिए, ये सही है। ओ जमींदार था मर गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल देने वाला आया तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा पहना है, पैसा वाला है, कपड़ा भी कीमती पहनता है। अब बोलो भाई, अरे पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो गुस्ल देने वाला ना बटन खोलने लगा, मर गया है तो कुर्ता खोलेगा तब ना नहलाएगा, कपड़ा खोलेगा तब ना नहलाएगा।
तो काटा कुर्ता खोलने लगा तो उसका बेटा आया, जो मर गया था उसका बेटा आया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया। बोला खोलिए मत हजरत, खोलिए मत, इसको कैंची घुसाइए, काट दिए। तो नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू कीमती कपड़ा है, कुर्ता नया है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो उसका बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि बाबू मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का पैसा बैंक में रखा हुआ है खूब उड़ाओगे, मुर्दा जो ये घर बनाया है इस घर में रहोगे, मुर्दा का जो गाड़ी है उस गाड़ी पे क्या कहते सफर करोगे, अब मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में, कब्र में, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दोस्तों 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 एक दिन, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया उठ गया उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कितने लोग चले गए। जो दुनिया माया है उसे जाना है, जो दुनिया माया है उसे, अरे बोलो भाई, उसे जाना होगा। ये दुनिया की रीत है, ये अल्लाह का कानून है। जो आया है उसे जाना होगा और कुर्बान जाओ। लेकिन दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही तरतीब है ना? अरे बोलो भाई, यही तरतीब है ना? पहले, अरे जोर से बोलो भाई, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता आता है? पोता पहले आ जाएगा? नहीं आएगा, पोता नहीं आएगा। मेरी माँ बहनों, दुनिया में आने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत को हमेशा याद रखो। मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे, अरे जोर से बोलो, कहाँ खड़ी है? अरे बोलो, अरे कहाँ खड़ी है? पीछे खड़ी है।
कब 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 आएगी किसी को मालूम नहीं, ये कब आ जाएगी किसी को मालूम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। कब किसको उठाना है, कब किसको टपकाना है, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ए बाबू ए मैं कोई जा ওখানে বসে যা, ওইখানে বসে যা। माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियां हैं माशाल्लाह, क्या दीन की मोहब्बत है। ये हमारी माँ बहनें जो आई हैं, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में फिर भी ये सब्र के साथ बैठी है। देखिएगा जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, ये बैठी रही है। जब तक इसको बोलिएगा नहीं जा घोर जा, जाएगी नहीं। बड़ी सीधी है, बड़ी साधी, अल्हम्दुलिल्लाह सीधी सादी हमारी माँ बहनें हैं। अल्लाह इनके भी आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था जो दुनिया में आया है इस दुनिया से जाना होगा, तो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जहां हमेशा हमेशा रहना है। कैसे रहना है? हमेशा। अरे बोलो भाई, हमेशा हमेशा कहाँ? जन्नत में। कहाँ रहना है? कितने लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फ्री में चले जाएंगे? माशाल्लाह। देखो एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। हाँ, दुनिया में जो कुछ किया है अगर माफ़ी तौबा ना कर सका तो वहाँ ठोकैया होगी, थोड़ी बहुत ठोकैया होगी, पिसैया होगी, बदन का मैल फरिश्ता अल्लाह छुड़वाएगा। उसके बाद तब नहला धुला के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में, अरे जोर से बोलो, मौत नहीं है। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, बहुत सो लिए दुनिया में मेरी माँ बहनों, बहुत सो लिए। एक बात याद रखो, ज्यादा सो मत, फजर की नमाज पढ़ो। सोए रह जाते हो, फजर का पता नहीं। अरे मोमिन सोएगा कब्र में, सोने की जगह कब्र है। कहाँ है? जन्नत भी सोने की जगह नहीं है, वहां तो ऐश करना है, वहां ऐश करना है। जन्नत में नींद नहीं है, ऐश करो। सोना कब्र में है। तो जो दुनिया में अच्छा अमल करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वही कब्र में सोएगा। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल देगा, जन्नती लिबास पहना देगा। और कुर्बान जाइए, मेरा अल्लाह बंदे से कहेगा, ओ मेरा बंदा सो जा, कब्र में सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। दुल्हन की जब पहली रात होती है, जब वो सोती है, वो समझती है कि हमको मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा। फिर वो दिन आएगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह जगाएगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, फजर की नमाज मेरी माँ बनो। एक नौजवान सर्विस करता था, सर्विस जानन ना? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। सरकारी नौकरी थी उसकी। तो एतवार का दिन था, लड़का लेकिन नमाजी था। एतवार के दिन फजर की अजान हुई, सुबह फजर की अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी, तो आके मुन्ना के अब्बा को उठाई के, उठ अजान है गई है, नमाज पढ़ो नहीं। ये लड़का बोला कि देख दिमाग खराब मत कर, आज एतवार थे, मुँह सुतवा दे, कजा पढ़े लूंगी, कजा पढ़े लूंगी। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है कसदन कजा नमाज करने की, शरीयत में इजाजत नहीं है, जल्दी उठो, वजू बनाओ, नमाज पढ़ो। तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली कि ना ती सुते जा, अल्लाह गफूर रहीम से अल्लाह माफ करे देवे। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो, कोई भी हाल हो, नमाज ना छूटे। तो मैं ये कह रहा था, इस दुनिया में जो आया है, जन्नत में मौत नहीं है,
जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा, जन्नत में एक चीज और नहीं है। क्या नहीं है? दाढ़ी नहीं है। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में, अरे जोर से बोलो भाई, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। एकदम हैंडसम फ्री, खूबसूरत। ओहो, अच्छा, जन्नत में खाने का जो निजाम होगा, ओह क्या निजाम होगा। जैसे यहां तो अगर गोश्त खाना है, खस्सी का मीट खाना है, चिकन खाना है, तो पहले बाजार जाएंगे, चिकन खरीदेंगे, घर लेके आएंगे, मुन्ना की माँ को देंगे, मुन्ना की माँ धोएगी, फिर मसाला पीसेगी, फिर हांडी चढ़ाएगी, आग जलाएगी, चूल्हा गैस जलाएगी, फिर गोश्त धो के डालेगी, फिर वो पकेगा, फिर प्लेट में निकलेगा, फिर बोटी मुंह में लेंगे, फिर दांत से चबाएंगे, तब वो फैक्ट्री में जाएगा। मेहनत है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मेहनत है कि नहीं? जन्नत में ये नहीं है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। बस ख्वाहिश, दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह गोश्त खाते, बस आया, भाग, खत्म, ख्वाहिश खत्म, डायरेक्ट। ओहो, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, जन्नत की बहारों का क्या कहना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत की तैयारी करो। जन्नत, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह, तैयारी करने की जगह है। ये ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया दिल लगी की जगह नहीं है। ये तफरी गाह नहीं है। ये दुनिया आराम गाह नहीं है। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहां इम्तिहान दो, पास करो, जन्नत में चले जाओ। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये इम्तिहान गाह है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, दुनिया में जो करना है कर लो, दुनिया में कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। कब्र में आराम कैसे मिले, यही तैयारी करना होगा। कब्र में आराम कैसे हो, यही तैयारी करना होगा। मेरी माँ बहनें देखो, खुले पिंडाल में आप बैठी हो, फिर भी पंखा हुक रही हो, गर्मी, गरम लगो हो, वो गरम लगो हो। अब कब्र में क्या होगा? एसी चलेगी? अरे बोलो भाई, एसी चलेगी? हाँ मेरी माँ बहनों सुनो, उसकी कब्र में एसी अल्लाह चलवाएगा। अल्लाह उसकी कब्र में एसी चलवाएगा जो दुनिया में कब्र की तैयारी किया है, वो उसके कब्र में अल्लाह एसी चलवा देगा। जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी, सो जाओगी मेरी माँ बहनों। लेकिन नमाजों की पाबंदी करना होगा मेरी माँ बहनों। जन्नत में जन्नत वाला काम, जन्नत वाला अमल करना होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि कब्र में ना खिड़की है ना दरवाजा है। अरे बोलो भाई। अच्छा देखिएगा, घर के अंदर में लाइट चली जाए, इन्वर्टर ना हो, इमरजेंसी लाइट ना हो, मोमबत्ती ना हो, चराग ना हो, लालटेन ना हो, डर लगेगा। डर लगता है ना? डर लगता है, डर लगता है। मुन्ना का बाप घबरा जाएगा, मुन्ना माँ कुयान जी गए मुंह डर लगो ही जान, डर लगेगा। लेकिन माँ, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ कब्र में तो अकेले रहना है।
वहां ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, ना नवासा है, ना नवासी है, ना सहेली है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है, ना माँ है, ना बाप है। वहां तो इतनी सी जगह पे तुम्हें रहना है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ऊपर खड़ी भी होगी इतने मिट्टी डाली जाती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो वहां की तैयारी करो। वहां क्या बनेगा, वहां क्या बनेगा? वो मामला आपके साथ भी आना है, वो मामला मेरे साथ भी आना है, वो मामला मेरी माँ बहनों के साथ में भी आना है। इसलिए बताया गया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, वो इंसान अक्लमंद है। वो इंसान, अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, लेकिन हम लोग अक्लमंद किसको समझते हैं? जो साले साल जमीन खरीदे, जिसकी बिल्डिंग कटिहार में हो, जिसकी बिल्डिंग मकान दिल्ली में हो, पटना में हो। आदमी मिसाल देता है, की बुद्धि छे बाहर पास, की दिमाग छे, साले साल 5 बीघा 10 बीघा जमीन खरीदो हो, पटना मकान, दिल्ली मकान, और कुर्बान जाओ। वो बुद्धिमान नहीं है, ना ना। और एक बात याद रखना, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को जाना था पटना। कहाँ जाना था? बारसोई में ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। बहुत भीड़ जनरल बोगी में। बोला रे बाप, मोक पटना जाना छे, अतो भीड़ो तुम जावा पाम, रात का समय है, लाइट कम है। यह आदमी था बहुत चालाक, ओभर चालाक। बोला नहीं, छान मोक चालाकी करवा है वे। बस चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब सांप के बारे में जो चिल्लाया ना, तो पूरे डिब्बे में हरकम मच गई। लोग भागना शुरू कर दिया, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से भाग रहा। देखते देखते पूरी ट्रेन खाली हो गई कि बाप, सांप चले गई। सांप, एक आदमी सांप देखिया, जिंदगी बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे। ये आदमी बोला कि वाह, मोर चालाकी काम करे गई है। एकदम मोच सीधी किया, बैग खोला, चादर निकाला, सीट में बिछाया, एक चादर ओढ़ लिया। बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। पहले खड़े रहने की जगह नहीं थी, अब पूरे डिब्बे खाली हो गया। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुली। चाय वाला को बोला भाई इधर आओ, चाय पिलाओ, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो बारसोई है। बोला कि बोलो हिजरे, हम तो पटना वाली ट्रेन में चढ़े थे। बोला नहीं, ट्रेन तो ठीक पकड़े थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, तो इसलिए कोई आदमी इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से वो ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को छांट के बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला वो बहुत गड़बड़ है कि ये ढेर चालाकी कर दिए हम। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चालाकी, ज़्यादा चालाक आदमी हलाक हो जाता है। चालाकी मत करो, ये दुनिया इम्तिहान गहा है। इम्तिहान दो, इम्तिहान दो, कामयाब हो जाओगे और कुर्बान जाओ। दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाएगा और कुर्बान जाओ। अच्छा, जन्नत में खूबसूरती कितनी होगी? जन्नत में खूबसूरती कितनी होगी? ओ हो। उलमा फरमाते, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत में एक बाजार है, हुस्न का बाजार, खूबसूरती का बाजार होगा। आदमी जाएगा खूबसूरत हो जाएगा, एकदम खूबसूरत। यहाँ हमारा नौजवान खूबसूरत होने के लिए क्रीम लगाता है, क्रीम। एक नौजवान को देखे, इतना बड़का डिब्बा निकाला अपने पॉकेट से, निकाला, खट 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 करने लगा। हमने कहा की छे ले रे, की लगा लो रे? बोला क्रीम। बोले कौन क्रीम है रे? बोला गोरा हवार क्रीम है। हमने कहा क्रीम का नाम क्या है? बोला हेयर शोल्डर फिल्टर क्रीम। ये कौन क्रीम है भाई?
बोला इससे लगाने से क्या होता? बोला इससे लगाने से आदमी गोरा हो जाता है। हमने कहा कि क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम लेने का पैसा नहीं है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, ओ पाउडर लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। नमाज पढ़ो, तकवा हासिल करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। इंशाल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, जन्नत में घर बनाना है, ये हमारी बात नहीं। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, दुनिया में, अरे जोर से बोलो भाई, अरे आवाज नहीं है, बोलिए ना जोर से। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और कुर्बान मेरी माँ बहनों, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, मस्जिद बना के मर जाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। अच्छा किससे बनाएगा? दुनिया में हम पैसा देंगे, अरे चंदा ही देते हैं ना, बोलो भाई, चंदा में पैसा देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, यही ना देंगे। बनाएगा मस्जिद कौन? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं मुसलमानों, जन्नत में अल्लाह मेरा घर जो बनाएगा, आपका घर जो बनाएगा, तो अल्लाह किससे बनवाएगा? वहां तो मजदूर है नहीं। अरे बोलो भाई, मलाइका है, फरिश्ते हैं। ओ सुनो, अल्लाह किससे? फरिश्तों से बनाएगा? नहीं, अल्लाह आपका घर फरिश्तों से बनवाएगा नहीं, मलाइका से बनवाएगा नहीं, हूरो गिलमा से बनवाएगा नहीं। मेरी माँ बहनों सुनो, तेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं। अल्लाह मेरा कहेगा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। ओ मुसलमानों नौजवानों, है कोई मुसलमान ये मस्जिद बनाने के लिए तैयार है? अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह, अपना घर जन्नत में बना लो। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो। ए बाबू मैं कौन बोल? मेरी माँ बहनों सुनो, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, ये ऑफर आपके लिए भी है। मेरी माँ बहनों, बेटा मस्जिद ईशान से बने दो, बनिए दो मस्जिद रा। अल्लाह अल्लाह तुम्हार जोड़ने जन्नत घोर बनावे, महल बनावे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरा, कानेर झुमका छे, नाकेर बुंदा छे, गलार चैन छे, हाथेर कंगन छे, पार पाजेब छे, सबला खोले मुख दे दे। नहीं देगी, देगी इंशाअल्लाह देगी, सब हमारी मेरी माँ बहने देगी। यही अभी कौन सी जगह पे, ओ अभी बारसोई में मैंने जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 किलो जेवर मैंने जमा किया। कौन सी जगह है भाई, बस्ती का नाम मैं भूल रहा हूं। हमारी माँ बहनों ने रिकॉर्ड तोड़ जेवर जेवर जेवर, नया जेवर सब उतार कर हमारी माँ बहनों ने 1 किलो होगा सोना चांदी मिलाकर। बस्ती का नाम ज़हन पे क्या कहते हैं कि मेरी नहीं आ रही है, इसलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, ये जेवर फिर बना लोगी इंशाअल्लाह, अल्लाह देगा, अल्लाह पैसा देगा, फिर जेवर बना लोगी। लेकिन मेरी माँ बहनों, आज अपना जेवर खोल कर अल्लाह का घर बना दोगी, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जहरात का अल्लाह जेवर पहनाएगा। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, मर जाओगी ये घर वाला तुम्हारा जेवर उतार कर रख लेगा, घर वाला इस्तेमाल करेगा। कसम खुदा की आज तुम अल्लाह का घर अपने जेवर से बना दोगी, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। मर्दों में से इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमान, ए नौजवान,
जब तुम मर जाओगे अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह हिसाब व किताब के बाद तेरे हाथों में उस महल का, उस घर की चाबी देगा कि मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, मेरा घर बनाया था, मैंने तेरा घर जन्नत में बनाया है, ये चाबी ले अपने घर के अंदर दाखिल हो जा। है कोई मुसलमान 5 आदमी इस मजमे में चाहिए 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मेरे भाई में से या मेरी माँ बहनों में से कोई तैयार हो जाए, 5,000 टका दिए दो, या एक जेवर, गले का चैन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, या हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों में से कोई देने वाली हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताउन करने वाली हो, मर्दों में से कोई मेरा भाई 5,000 रुपए देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत 5,000 रुपए हम देने को तैयार हैं। ये मस्जिद को शहीद किया गया है, अभी मैं आते वक्त देखा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शहीद की हुई है, इस मस्जिद की तामीर होनी है और कुर्बान जाओ। आप कितने ज़हीरुल हक मरहूम, उन्होंने 6,000 टका नगद और 15,000 टका बाकी 21,000 टका दिए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम ज़हीरुल हक के नाम पर इसालो सवाब की नीयत से 21,000 रुपये। देखिए ये 6,000 रुपये नगद है, 6,000 रुपये नगद है और 15,000 रुपये बाकी। मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह देने वाले के दान को कबूल करे लो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मरहूम ज़हीरुल हक को या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो लो, पहला अल्लाह का शेर तैयार हो गया है। मोहम्मद अनीस 1,000 टका नगद, 4,000 टका बाकी। 2 भी हो गए, दूसरा भी हो गए, नारे तकबीर। मोहम्मद अनीस साहब 5,000 रुपए, 1,000 रुपए नगद, 4,000 रुपए बाकी। दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह अनीस साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह अनीस साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो लो, हमको 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा, बाप का लखती जिगर बेटा है इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 टका दिए दो। देखो हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25,000 भी दे सकते हैं, 30, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। मोहम्मद फैजुल 2,500 टका नगद है, 2,500 टका बाकी। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद फैजुल साहब 2,500 टका नगद, 2,500 टका बाकी, 5,000 टका दिए छन। अल्लाह इनार दान कबूल करे नो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह फैजुल हक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह फैजुल हक साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अरे माँ बहनों में कोई छे एक का जेवर दिवो। अरे एक ठो जेवर दोगे खोल के, कोई कान का हो, नाक का हो, हाथ का हो, पैर का हो, गला का हो, कोई खोल के दोगे? कब दोगे? मर जाओगी, घर वाला खोल के रख लेगा। आज दे दो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आज दे दो, जन्नत में मिलेगा। आज दे दो, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों वो भी आ जाओ, वो भी आ जाओ जो भी औलाद हो। औलाद नहीं है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह तेरी औलाद की गोद भर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है। जो बीमार हो वो भी आओ, जो बीमार रहती हो, दवाई में पैसा खर्च हो रहा, आओ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह बीमार को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी, माल की दान औरत की जात ने की है। वो अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जात है। तुम उसकी बेटी हो। आज दिल खोलकर इस मस्जिद को बना दो, इस मस्जिद का इतना चंदा जमा कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर चंदा करने की जरूरत ना पड़े, ये मस्जिद पूरी मुकम्मल बन जाए। बेशक बेशक। आसो टॉप करे आसो, जरा माया लोग टाका निये नोरा गाना जेवर दिवा पारे, गाना जेवर दो तुमरा। माशाअल्लाह। और भाई चौथे नंबर पे 3 आदमी हो गए। चौथे नंबर पे है
कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों, अपना घर हम अकेले बना सकते हैं, अपनी बिल्डिंग हम अकेले बना सकते हैं, क्या अल्लाह के घर में हिस्सा नहीं ले सकते? आज जमीन आपके पास है, ये जमीन का मालिक किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आज दौलत आपके पास है, दौलत का मालिक किसने बनाया? आपको अल्लाह ने बनाया। ये जो सांसें चल रही अल्लाह के हुक्म से चल रही है मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह जब चाहेगा ये सांसें रोक लेगा, अल्लाह जब चाहेगा दौलत को छीन लेगा, अल्लाह जब चाहेगा जवानी को छीन लेगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये अल्लाह का घर है, सामने अल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ। 5,000 अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे, हम 5,000 रुपए कैसे देंगे, लेकिन सुनो, 5,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला, नाम लिखाने वाला, माशाअल्लाह है। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, बहुत बड़ा ताबून आया है। दोनों हाथ उठाइए तो जरा सा, दोनों हाथ उठाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये डॉक्टर रिजवान साहब बहुत, वो कहिए कि नौउम्र बच्चा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हीं के मकान पे ठहरा हूँ। ये 11,000 रुपए दिए हैं। ए बेटा थोड़ा खड़ा हो जाओ तो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये 11,000 हैं बेटा। सबके लिए 10 दुआ है, तुम्हारे लिए 11 दुआ करेंगे, इसका डबल कर दो 21,000 इंशाल्लाह, बाकी में लिखा दो, अल्लाह बहुत देगा बेटा। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, अल्लाह इज्जत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह 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 इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब साहब, हजरत मौलाना सोहराब साहब, डॉक्टर रिजवान साहब, सरजमीने उदयपुर, सरजमीने उदयपुर, नौजवानाने उदयपुर। वाह भाई वाह। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाअल्लाह 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे हे नौजवान खड़ा हुआ 5वें नंबर पे, है आने दो, इधर आने दो, आजा आजा आजा, माशाअल्लाह आजा। आ रहा कि जा रहा है? माशाअल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा, माशाअल्लाह 5,000 वाला इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर? माशाअल्लाह मोहम्मद खलील साहब 5वें नंबर पे हमारे खलील भाई ने नाम पेश किया है। नारे तकबीर। 10 बोरी सीमेंट हमारे जनाब भाई मोहम्मद खलील साहब ने पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बोरी सीमेंट दिए छन। अल्लाह या अल्लाह उनार दानटा कबूल करे नो। अल्लाह खलील साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह खलील साहब के माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5 जन हो गए माशाअल्लाह। और अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे मेरा कोई भाई
है कोई भाई छठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? देखो कैश में है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, कैश नहीं है, नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। मोहम्मद रेहान 10 बोरी सीमेंट, ये उदयपुर उदयपुर। माशाअल्लाह छठे नंबर भी है, छठा नाम भी आ गया, मोहम्मद रिजवान साहब। नारे तकबीर। रेहान साहब, मोहम्मद रेहान साहब उदयपुर के रहने वाले हैं। भाई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रेहान साहब डॉक्टर रिजवान साहब के भाई हैं। उन्होंने 10 बोरी सीमेंट ताउन किया। अल्लाह रेहान साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, ओहदे में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। 6 जन होए गेलो। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई 5,000 रुपए देने वाला या 10 बोरी सीमेंट देने वाला इंशाअल्लाह तैयार है। मेरी माँ बहनों आप भी लिखवा सकते हैं माशाअल्लाह। मोहम्मद साकिब 2 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। उदयपुर उदयपुर। ए बेटा माशाअल्लाह। चेष्टा करो तो निजर नाम लिखो। एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी माँ बहनें, ये हजारों कई सौ माँ बहनें बैठी है, किसी के पास एक ठो जेवर नहीं है, जेवर दे दो एक ठो इंशाअल्लाह खोल कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर अपना जेवर से बने दो, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में जेवर पहनाएगा। मेरी माँ बहनों अल्लाह इज्जत की जिंदगी यहाँ देगा, वहाँ भी देगा। सीमेंट भी लिखवा सकती हो मेरी माँ बहनों, आप सीमेंट भी दे सकते हैं, 5,000, 1,000, 2,000 रुपया भी दे सकते हैं।